प्यारे बच्चों, हम काफ़ी दिनों से करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों के लिए कर रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं ये आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेटली ये क्लासेस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से हेमांशी हैं, कुमारी सीमा, आंचल, विकास, रोहित, अंजलि, विकास, सारे बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं फटाफट से जय भारत टाइप कर दीजिएगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आज की क्लास होगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ में करंट अफेयर। और आज की इस करंट अफेयर करने से पहले मैं आप लोगों को आज हम लोग रिवाइज करेंगे पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें। और उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन। तो चलिए एक बार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को रिवीजन जो है वो थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन के बाद फिर आप लोगों को फटाफट से तेज़ी के साथ में अदर फैक्ट जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस तो आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा ना, सभी बच्चों को फ़ायदा तो हो रहा होगा ना। जल्दी बताइए फटाफट से, फ़ायदा तो हो रहा होगा ना सभी बच्चों को, जल्दी बताइए, फ़ायदा तो हो रहा है ना। तो चलिए अभी दो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन देख लेते हैं पहले। कल को आप लोगों का एमपी का पेपर भी है। एक है 22 लॉ कमीशन, थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूँ पहले ना। ठीक है, 22 लॉ कमीशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन कब बना था आप लोगों को पता ही है, 1800। अगर हम पहले लॉ कमीशन की बात करें आप लोगों को, तो पहला लॉ कमीशन 1833 के अधिनियम से 1834 में बना था। लॉर्ड मैकाले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले। और अब जो बना है 2022 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 22 ये बना है कब, 21 फरवरी, आप लोग डेट याद रखेंगे, 21 फरवरी 2020 को। और ये इसके अध्यक्ष कौन है, वो है आप लोगों के ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ऋतुराज अवस्थी क्या हैं, वहाँ के अभी इसके जो हैं लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो अभी क्या है हमारा जो आप लोगों का एक बना है 16th फाइनेंस कमीशन बना है, 16वां वित्त आयोग जिसे हम लोग कहते हैं। ये हम अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 280 में इसको हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 280 में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। और ये पहले एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे इसके नीति आयोग के। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होगा वो 2026-27 से 2030 और 31 तक होगा। ठीक है, ये भी प्लीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह। ठीक है, और ये चल रहा है 2020-21 से 2025-26 तक, वो 24-25 तक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। आज है 12 जनवरी, और 12 जनवरी को किस लिए मनाते हैं हम लोग, आज क्या है, 12 जनवरी है। और 12 जनवरी को मनाते हैं क्या, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। और किसके जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जी के दिवस पर। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये भी आप लोगों को प्यारे बच्चों याद रखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, हाँ या ना में मुझे सारे बच्चे जवाब देंगे। करंट अफेयर में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज कराने आया हूँ आज।
जल्दी से देखते हैं फटाफट से। पहले हम लोग आज देखेंगे अभी कुछ स्पोर्ट्स को हम लोग रिवीजन करेंगे। काफ़ी दिनों बाद स्पोर्ट्स हम लोगों ने रिवाइज नहीं करे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स अगर हम लोग देखेंगे तो वो कहाँ पर हुए हैं आप लोगों के, वो हुए हैं 2000 आपके अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए थे 2022 वाले। तो ये कहाँ पर हुए हैं, ये हुए हैं चीन में। ठीक है, अगले गेम्स कहाँ होंगे, अगले होंगे आप लोगों के 2026 में, ये होंगे कहाँ पर, जापान में। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता ही है 2022 में कहाँ हुआ, ये हुआ था 2022 में आप लोगों का कतर में। और 2026 में जो होगा आप लोगों का, वो होगा आप लोगों का यूएसए, मैक्सिको और आपका कनाडा में, तीनों शहरों में इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है आप लोग अगर देखेंगे तो वो है नेक्स्ट है आप लोगों का कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम आप लोगों के 2022 में कहाँ हुए, बर्गिंगम कहाँ पड़ता है आप लोगों का, इंग्लैंड में हुए थे। और 2026 के ये कहाँ पर होंगे आप लोगों के, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये भी नोट कर लेंगे। इसके बाद है आप लोगों के ओलंपिक में देखेंगे, ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करेंगे तो ओलंपिक गेम्स आप लोगों के 2021 में जो 20 वाले थे वो टोक्यो में हुए, जापान। और 2024 यानी इस साल जो आप लोगों के होंगे वो पेरिस में होंगे। और इसके अलावा 2028 वाले वो आपके यूएसए के लॉस एंजलिस में होंगे। रिवाइज हो रहा है, सभी को चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। यही रिवीजन आपको मार्क्स दे के जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ठीक है भैया, क्लियर है, ये चीज़ें मैं कई बार आप लोगों को जो हैं वो करा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, अगर मैं नोबेल की बात करूँ आपसे तो नोबेल अवार्ड 2023 पीस शांति वाले की बात करेंगे तो शांति का जो नोबेल अवार्ड है वो मिला है, किसको मिला है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ईरान की है ये, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए इनको जो है नोबेल मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान की, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य में याद रखेंगे आप लोग, जो लिटरेचर की बात करें साहित्य में नोबेल किसको मिला है, साहित्य में मिला है दो लोगों को, एक मिला है जॉन फांसे और जॉन ओलाव। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में भारत में क्या हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। भारत में क्या हुआ था बच्चों, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। तो कहाँ पर हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जीता ऑस्ट्रेलिया, हारा कौन था, भारत। और ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओलंपिक गेम्स 2022 2021 वाले टोक्यो जापान में, 24 वाले पेरिस फ्रांस, 28 वाले यूएसए में और 32 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक है दुक्कम पोर्ट कहाँ पर है, ये ओमान में है, भारत की मदद से बन रहा है। एक लिखेंगे हबन टोटा पोर्ट, ये कहाँ पर है, श्रीलंका में है। एक आप लोग देखेंगे चाबहार पोर्ट कहाँ है, ये है आप लोगों का कहाँ, ईरान में। और एक है आपका ग्वादर पोर्ट, ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये श्रीलंका में चीन ने बनाया, ये भारत ने बनाया
ये भी चीन ने बनाया पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये मैचिंग वगैरह में आप लोगों को आ सकते हैं, आप लोग इसको प्लीज़ देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अभी आपने देखा होगा नेशनल गेम्स हुए 37 नेशनल गेम्स हुए, ये मैं करा चुका हूँ सारी की सारी क्लासेज में। 37 नेशनल गेम्स हुए 2023 वाले। कहाँ पर हुए, होस्ट कौन था इसमें, गोवा था होस्ट स्टेट, और ये जीते किसने, पहले नंबर पर कौन रहा इसमें, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा। महाराष्ट्र ने कितने मेडल मिले, 228 मेडल मिले उसको, और जिसमें गोल्ड कितने मिले, तो गोल्ड 80 गोल्ड जीते उसने महाराष्ट्र राज्य ने। बाकी छोड़ देंगे। अगले साल यानी इस वर्ष कहाँ हो रहे हैं ये, 2024 में नेशनल गेम्स, बताइए जल्दी से, नेशनल गेम 2024 कहाँ हो रहे हैं इस बार, तो आप लोग लिख लेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेशनल गेम 2023 गोवा में हुए, महाराष्ट्र ने जीते, और इस बार कहाँ हो रहे हैं, उत्तराखंड में। क्लियर प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बताइए। ठीक है, आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो उसका मस्कट शुभांकर क्या था, मिराई तोबा, टोक्यो ओलंपिक का। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम का कौन था मस्कट, वो था पेरी द बुल। एशियन गेम्स का क्या था, चेन कोंग लियोन, ये किसका था, एशियन गेम्स का। ठीक है, और ये आप लोगों को याद रखना है। और पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमाटी, पैरा ओलंपिक गेम्स का मस्कट क्या था, सोमाटी। क्लियर होगी बात सभी को, जल्दी से मुझे बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करा चुका हूँ कई बार आप लोगों को, और 1993 का एक्ट है, 1993 का लीगल बॉडी है, 1990 में इस्टेब्लिश हुई। और अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन बने। तो यहाँ तक तो ये रिवीजन मुझे कराना था। USA के प्रेसिडेंट कौन हैं, जो बाइडन, श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के मोइजू थर्मन नागरत्नम कहाँ के हैं, वो आप लोगों के सिंगापुर के, चीन के कौन है, शी जिनपिंग, नेपाल के रामचंद्र पौंडेल, और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के, पुष्प कमल दहल, बांग्लादेश के कौन है, साबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है शेख हसीना। ठीक है, 5वीं बार बनी है। इसके साथ जापान के फोमियो किसदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बनीज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA वो हैं कमला हैरिस, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस वो हैं आपके इमैनुअल मैक्रों, जो अभी हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं ऑन द ओकेशन ऑफ द 75 रिपब्लिक डे। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा अटल करके सरनेम था उनका भी, वो फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री भी बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट है, कहाँ के, वो हैं आपके ब्राज़ील के, उसके इजराइल के। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, ये आप लोग याद रखेंगे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, सारे याद हो गए आप लोगों को। चलिए इसी के साथ फटाफट से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज को रिकॉल कर लेते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड भारत चाइना, अरुण गरुण दोनों भारत फ्रांस, एक्यूवेरियन बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव के साथ होती है, और दोस्ती भी मालदीव के साथ होती है। इसके साथ साथ अब तो खैर उम्मीद कम हो गई मालदीव के साथ हमारी बात हो, अब तो मालदीव आ गया तो छिप जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं सूर्य किरण नेपाल के साथ, मित्र शक्ति आपका श्रीलंका, और इंडोनेशिया के साथ कौन सा होता है भाई हमारा, बताइए, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सूर्य किरण होता है आप लोगों का नेपाल के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होंगे, ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ कोमल, तो मैं दोबारा भी इसको लिखवा दूंगा। ठीक है, ये मैं मतलब इजी अभी करा देंगे इसी क्लास के बाद। चलिए पहले MCQ को कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है। और हनुमानगढ़ी तो आपको पता ही होगा, हनुमानगढ़ी टेम्पल कहाँ पर है, कहाँ पर है, अयोध्या में।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर है। किसको मिला है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ और लिख लीजिएगा, गोरखपुर का लिख लीजिएगा, गोरखपुर को मिला है टेराकोटा। टेराकोटा होते हैं मिट्टी के बर्तन, मृत भांड इनको बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। ढोलक, अमरोहा की ढोलक को मिला है, अमरोहा की ढोलक, अमरोहा की, ये भी आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेस्ट में बता रहा हूँ ये आप लोगों को। फिर लिखेंगे गोरा पत्थर, ये मिला है आपका महोबा, 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 ये किसको मिला है? गोरा पत्थर, स्टोन पे नक्काशी के लिए मिला है, ठीक है। महोबा के पान को भी मिला है, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर लिखेंगे तरकशी, मैनपुरी, तरकशी, तरकशी, ये होगा मैनपुरी। तो ये कुछ आप जीआई टैग जो है नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्विंकल कह रही है सर बहुत बढ़िया लड्डू होता है, ट्विंकल जी भिजवा देना फिर, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। एक है बनारसी पान और लंगड़ा आम, ये भी उत्तर प्रदेश का लिख लेंगे। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश लिख लेंगे। नगीना लकड़ी, नगीना बिजनौर में पड़ता है, लकड़ी का काम होता है फर्नीचर का, बिजनौर। और रामनगर भंटा होता है, भंटा मतलब बैंगन, गोल बैंगन होता है, ये भी उत्तर प्रदेश का है, ऐसे करके लिख लो भंटा, भंटा, ये एक बैंगन की प्रजाति है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। मथुरा कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर, और ये दोनों गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है। रिवर ऑफ मतलब किन किन नदियों के किनारे शहर बसे, ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से, ठीक है। तो जल्दी से आप मैं कुछ नदियों के किनारे बसे शहर रिकॉल कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना फटाफट से, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। लिखेंगे रामगंगा, सॉरी बरेली, बरेली कौन सी नदी के? बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद कौन सी है? रामगंगा, बरेली और मुरादाबाद रामगंगा, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ लिखेंगे किसके? गोमती, ठीक है। गोरखपुर लिखेंगे, गोरखपुर लिखेंगे राप्ती, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे आप लोग जितने भी हैं सारे लिख लीजिए। कन्नौज, कन्नौज लिखेंगे गंगा, यमुना नदी गंगा, सॉरी गंगा लिखेंगे कन्नौज। फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग ताप्ती, ताप्ती लिखेंगे सूरत, लिखेंगे जबलपुर, जबलपुर लिखेंगे नर्मदा, ठीक है। फिर लिखेंगे आप लोग वो है कौन सा? कटक, कटक लिखेंगे उड़ीसा। गुवाहाटी, गुवाहाटी लिखेंगे असम, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद हो गया। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे भागीरथी, उत्तरकाशी इसी पे बचा हुआ भागीरथी पर, ठीक है। रुद्रप्रयाग किस पे? मंदाकिनी और अलकनंदा पर। देवप्रयाग किस पे? भागीरथी और अलकनंदा पर। लेह सिटी, लेह, लेह जो है आपका कौन सी पे? लेह है सिंधु, सिंधु पर। लेह कौन सा है? सिंधु। विजयवाड़ा कौन सा है? कृष्णा नदी पर। और एक नदी का नाम याद रखेंगे मूसी, ये काफी एग्जाम में आ चुका है, हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, ठीक है, क्लियर है। गोरखपुर का था आपका ताप्ती, ताप्ती रिवर, ठीक है भैया। और क्षिप्रा नदी किसके किनारे पर है? उज्जैन, उज्जैन शहर से निकलती है क्षिप्रा नदी, ठीक है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नदियां, ये केवल रिवीजन कराना था आप लोगों को, ताकि सुन सुन के भी आप लोगों को याद हो जाए। एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक आधे घंटे की क्लास में, इतने सारे फैक्ट हो गए आप लोगों को, तो रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है।
तो ये आप लोग याद रखेंगे। असमी कह रही है सर एक क्वेश्चन है पीसीएस से ऑप्शनल खत्म कर दिया है लेकिन लास्ट सब रजिस्ट्रार का ऑप्शन आ रहा है तो क्या वो क्या है? मैडम वो पोस्ट होती है सब रजिस्ट्रार की, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए बस, एग्जाम पीसीएस वाला ही होगा। ऑप्शनल तो अब यूपी पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 होता है, वो उसमें यूपी का जीके आता है, ठीक है, उसमें ला की मतलब नहीं हो। पोस्ट का नाम है, सब रजिस्ट्रार बनने के लिए एलएलबी होनी चाहिए, एग्जाम पीसीएस वाला देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेना बायू BAYU बायू किसने प्रारंभ की है? बताइए जल्दी से। तो बायू किसने प्रारंभ की है भाई? आंसर बताइए जल्दी से फटाफट से, कौन सा है आंसर? आप आंसर नंबर ए असम। असम क्या है? ए, ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी बताया था सानू, ठीक है। असम क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है, टैक्सी का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी बायू, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, जो ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ के नेशनल पार्क देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे एक बार, कौन कौन सा है? नमेरी है, औरंग है, मानस है, काजीरंगा है, काजीरंगा, ये आप लोग देख लें। एक रायमोना और है, रायमोना, ठीक है। डिब्रूगढ़ साई सोबा भी है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और असम किस लिए फेमस है? चाय प्रोडक्शन के लिए, चाय टी उत्पादन में पहले नंबर पर है। किसमें? पहले नंबर पर, किसमें? टी उत्पादन पर, ठीक है भैया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। और यहाँ पर नेशनल पार्क और देख लेंगे, सॉरी एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 से। क्या हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत यहाँ पे है तो वैसे 3-4 से ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व, पर मैं आप लोगों को 2-3 बता दे रहा हूँ, लिखेंगे। एक तो है धनश्री और एक है चिरांग, ये दोनों याद रखेंगे, धनश्री और चिरांग। वैसे काजीरंगा और मानस भी एलिफेंट रिजर्व भी है, लेकिन आप इन दोनों का नाम याद रखेंगे। धनश्री और चिरांग क्या है? ये क्या है? एलिफेंट रिजर्व विच इज लोकेटेड इन असम स्टेट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। और असम से रिलेटेड एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों से, वो क्या है? यहाँ पर आर्द्र भूमि वेटलैंड है। एक वेटलैंड का नाम याद रखेंगे आप लोग, जो अभी है दीपार, एक वेटलैंड याद रखेंगे, वेटलैंड, रैमसर साइड बोलते हैं इसको, इसका नाम है दीपार वेटलैंड, ठीक है। क्लियर हो गया? ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे। कुछ नए फैक्ट लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि कुछ नई चीजें याद कर सके, ठीक है भाई? क्लियर है? एक ओडिशा को कई बार मैं एग्जाम क्लास में बता चुका हूं। ओडिशा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओडिशा को देख लेते हैं एक बार। ओडिशा में अगर हम देखेंगे तो आप लोगों की चिल्का झील है, चिल्का झील हो गई, आपकी लेक हो गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम या बांध लेकर लेंगे। कौन सी नदी पर? महानदी पर। और इसी महानदी को शोक कहा जाता है, किसका? ओडिशा का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसी ओडिशा में अभी 2023 में आप लोगों को पता ही था हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। और इसी वर्ल्ड कप को जीता किसने था? किसने जीता था भाई? किसने? जर्मनी ने जीता था। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर, ठीक है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ पे मंदिर हैं दो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3 मंदिर हैं यहाँ पर। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? लिंगराज टेम्पल, ये भुवनेश्वर में है, पुरी जगन्नाथपुरी का टेम्पल यानी जगन्नाथ प्रभु का टेम्पल है। और एक है कोणार्क टेम्पल, कोणार्क यानी ब्लैक, ये भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है?
आगे बढ़े। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिक शाह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, ओ दीदी ओ दीदी। ये तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखेंगे। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बार अर्जुन पुरस्कार मिला है, किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में मिला है? वो मिला है किसमें? घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में पहली बार मिला है, हॉर्स राइडिंग में। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वो क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह इसका सही आंसर है। क्लियर होगी बात सभी को? बताइए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनको एक बार मैचिंग कर लेते हैं। दिव्य कीर्ति जो है ये कहाँ की हैं? कौन से राज्य की भाई? ये हैं जयपुर की, जयपुर की, राजस्थान की। और जयपुर को तो आपको पता ही है, पिंक सिटी कहते हैं। एक बार जितनी ये महिलाएं हैं इनके बारे में देख, इन सबको अर्जुन पुरस्कार मिला है। आर वैशाली को भी मिला है, पारुल चौधरी को भी मिला है, और दीक्षा डागर को भी मिला है। पारुल चौधरी क्या है? ये एथलीट हैं, धावक हैं, धावक यूपी की हैं, ठीक है। कहाँ की है भाई? ये यूपी की क्या है? धावक है, ठीक है। बताइए मुझे जल्दी से। आर वैशाली बताइए कौन है? आर वैशाली, आपने नाम सुना होगा आर वैशाली का, कौन है? बताइए फटाफट से, किसी को पता है? आर वैशाली, इनके भाई ने भी चेस में वो जीता था, बताइए। और एक है आपकी दीक्षा डागर, बताइए इनके ग्राउंड बताइए। तो आर वैशाली कौन है? चेस से रिलेटेड है, शतरंज से। और दीक्षा डागर के आगे लिख लेंगे फटाफट से, गोल्फ, ठीक है। ये गोल्फ की है, ये आपकी चेस से है, ठीक है। और मोहम्मद शमी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर, यूपी के, अमरोहा के, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद लिखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन 1 डेनमार्क, जापान, इटली, यूएई। बताइए भारत के साथ ये ग्रीन फ्यूल्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में हुआ है? भारत के। और कंट्री कौन सी है? आंसर इज डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क। आप लोग याद रखेंगे, आंसर इज डेनमार्क। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर क्या होगा? डेनमार्क होगा, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? आप लोग मुझे बताइए फटाफट से। डेनमार्क की कैपिटल बताएंगे, कौन बच्चे बताएगा? और डेनमार्क किस किस इंडेक्स में पहले नंबर पर है? किन किन इंडेक्स में पहले नंबर पर है डेनमार्क? तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डेनमार्क आप लोग देखेंगे किस में लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में पहले नंबर पर है डेनमार्क। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 8। भारत की रैंक कितनी है? 8वें नंबर पर, ठीक है। कोपेनहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। एक और लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, जलवायु पर्यावरण प्रदर्शन, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क पहले नंबर पर है। और भारत की रैंक कितनी हो गई? यहाँ सीधा 8 से 180 हो गई, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। जलवायु परिवर्तन में भी डेनमार्क पहले पर, पर्यावरण प्रदर्शन में भी पहले पर, इसमें 8 पर है परिवर्तन में, और प्रदर्शन में, परिवर्तन करने में तो हम अच्छे हैं, प्रदर्शन करने में 180 पर है। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को? क्लियर है? और भ्रष्टाचार सबसे कम कहाँ पर है? ये भी आप लोग लिख लेंगे। भ्रष्टाचार में सबसे कम करप्शन अगर हम देखेंगे कहाँ पर है, वो भी डेनमार्क में सबसे कम, ठीक है। और भारत भ्रष्टाचार इंडेक्स में, करप्शन इंडेक्स में 85 नंबर पर है, 85वें नंबर पर है, 85 नंबर पर है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वर्ष 2024 में यूनेस्को का
जो सेशन होगा, सत्र होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो आंसर इसमें आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा बताइए? वो होगा आप लोगों का भारत। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे यूनेस्को को। यूनेस्को क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस यानी फ्रांस। 2024 में ओलंपिक होंगे यहाँ इस साल। 195 मेंबर हैं इसके, और इसके सेक्रेटरी साहब कौन है? अध्यक्ष कौन है? फ्रांस के ये आंद्रे अजोले। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बताए थे मैंने? लूला डी सिल्वा। ऑस्ट्रेलिया के कौन थे प्राइम मिनिस्टर? एंथनी अल्बनीज। भारत के तो आपको पता ही है। जापान के फोमियो किस्ता। इस जापान में 2026 में क्या होंगे बताइए मुझे? एशियन गेम्स होंगे। ठीक है, ब्राजील में क्या हो रहा है? जो ब्राजील में होने वाला था ब्रिक्स, वो नहीं हो रहा, लेकिन ब्राजील में क्या होगा? G20 होगा इस बार 2024 का। ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा 2026 में? आप लोग नोट कर लेना, क्या होंगे? कॉमनवेल्थ गेम। अभी तो कराया है मैंने आप लोगों को, कराया नहीं कराया? एक बार इनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम देखो। ब्राजील के कौन है? लूला डी सिल्वा। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एंथनी अल्बनीज। जापान के फोमियो किस्ता। याद हो गए? याद हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यूनाइटेड कप, इसको देखेंगे फटाफट से। यूनाइटेड कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? ठीक है, तो इसका आयोजन देखेंगे। इसका होस्ट कहाँ पर हुआ? ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में इसका होस्ट हुआ है। होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन है इसका? विनर कौन है? विनर है ये जर्मनी। और रनर अप कौन है? पोलैंड। रनर अप कौन है भाई? पोलैंड। ठीक है भाई, क्लियर है? और ये किस खेल से संबंधित है? यूनाइटेड कप किससे रिलेटेड है? टेनिस। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? कर लोगे? एग्जाम में आ गया तो कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और आज आप लोगों को पता ही है नेशनल यूथ डे है। हालांकि मैं से बता चुका हूँ आप लोगों को, और नेशनल यूथ डे आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपको पता ही होगा किसके। तो वो मनाया जाता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको एक बार आप देख लेंगे, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इनका जन्म हुआ था कटक में। कटक कौन सी नदी के किनारे पर है? महानदी, उड़ीसा। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं? इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। अब इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका, आप लोग लिखेंगे नरेंद्र दत्त। ठीक है, गुरु का नाम क्या था इनके? गुरु का नाम था परमहंस रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये आप लोग याद। इन्होंने क्या करा था आप लोगों को पता है? ठीक है, इन्हें भारत में एक उपाधि दी जाती है। लिखेंगे इन्हें इन्हें जो है एक संत कहा जाता है, और संत का नाम है दक्षिणेश्वर संत इन्हें कहा जाता है। इसके साथ एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पर। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने 1896 में
एक वेदांत सोसाइटी भी बनाई थी 1886 में। क्या बनाई? वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? ये चीजें नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने, इनके दो बेसिक प्रिंसिपल थे। क्या? इन्होंने कहा भाई एजुकेशन को बढ़ावा दो, शिक्षा इनका बेसिक बात थी। और दूसरा ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा का समर्थन यानी उसके फेवर में थे, मानते थे मूर्ति पूजा के। तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। वेरी क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इनके जो शिष्य थे, इनके जो इनके जो स्टूडेंट रहे उनमें दो नाम आते हैं एग्जाम में। एक है मार्गरेट नोबल और सिस्टर निवेदिता और मार्गरेट नोबल इनके स्टूडेंट माने जाते हैं। दोनों रूस के थे, आयरिश महिला थे, ठीक है। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी किताबें लिख लेंगे आप लोग। इनकी किताब है ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग और राजयोग, इनकी किताबों के नाम है। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड यही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आता है। क्लियर है भाई? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसकी बुकें हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का क्या मनाया जाता है 12 जनवरी को? जन्म दिवस। किस रूप में? नेशनल यूथ डे में। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्हें दक्षिण संत भी कहा जाता है। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन यूएसए में भाग लिया था। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल्स उग्रम को लॉन्च किया? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही होगा, वो है असॉल्ट राइफल। कौन किसने बनाई है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या आता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आप लोग याद। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है भाई? तो वो हैं समीर वी कामत, ठीक है। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के विषय में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट द अपकमिंग गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं फटाफट से। अगर हम देखेंगे तो टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है सरकार ने? 2025। टीबी टिटनिस टाइफाइड ये कैसी बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। इसके बाद है पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ, और ये 2030 तक का। मलेरिया के साथ ना एड्स भी लिख लेना यहाँ पर, HIV एड्स, तो ये एक एक्स्ट्रा याद हो जाएगा आपको। मलेरिया और HIV दोनों 2030 तक है, ठीक है। इसके साथ है कुल वाहन में टोटल हमारे यहाँ जितने भी ट्रांसपोर्टेशन उसमें 30% इलेक्ट्रिक करने भाई, तो 2030 तक करेंगे। चांद पर अंतरिक्ष भेजेंगे भाई, तो 2027 नहीं, यही गलत है भाई। तो चांद पर कब भेजना है? 2040, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? शुभांगी शर्मा जाएंगी चांद पर, ठीक है। चांद पर जाओगे शुभांगी? क्या कह रही हो? हम तो अब छत पे भी नहीं जा सकते इतनी ठंड में, चांद पे तो जब जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है? कौन सा मतलब सही नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये फुल फॉर्म है, आप लोगों को याद रखनी है। फुल फॉर्म देखेंगे, पब्लिक PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। एक फुल फॉर्म आती है मेंस में, तो आती है बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सब में आती है मेंस में। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लिख लेंगे इसके आगे, ठीक है। MAU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MAU बोलते हैं सिग्नल। ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री होता है। फेडरेशन काट देंगे, फ्री लिख लेंगे, तो यही गलत है, यही आंसर होगा इसका, ठीक है।
ओपन डेफिकेशन फ्री होता है ना, खुले से शौच मुक्त। और खुले से शौच मुक्त कौन सा था भारत का पहला राज्य? बताएंगे जल्दी, कौन था? केरल। उसके बाद कौन सा था? हिमाचल। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? ये बिहार में आते हैं मेंस में इस तरह के क्वेश्चन। जनरल साइंस में वैसे वनडे एग्जाम में भी आते हैं, पर बिहार मेंस में आते हैं ये क्वेश्चन। ये वहां से ही लगवा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है? इस अब आपको जो ना डेली बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, डेली के डेली। तो ये इसका हमें हरा रंग क्यों दिखाई देता है? तो इसका साइंटिफिक आंसर देना है। बिकॉज जो हरा रंग होता है ना, वो सेम रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है एज इट इज। तो रिफ्लेक्ट हो जाता है ग्रीन में। तो इसको याद रखेंगे। कैसा लिखेंगे? हरा रंग हमारी आंखों को परिवर्तित कर देती है, यानी इट्स रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट टू अवर आईज। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा। किसी ने बी आंसर बताया। अगर ये ऑब्जर्व कर लेगा तो रंग दिखाई नहीं देगा आपको, फिर तो काला दिखाई देगा, ऑब्जर्व करेगा तो, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? इसे स्टैटिक जी के बोलते हैं भैया रे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर है। हु इज अ प्रेसिडेंट, वो क्या रहा है? आल्सो लोकसभा स्पीकर ऑफ द इंडिया। तो इस पे फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वो होगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है? ये आप लोगों का होगा, ठीक है भैया? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं। अब आप लोगों के पहले 10 क्वेश्चन करा रहा था, अब 2 करा रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है? नीलम संजीव रेड्डी कैसे थे? पहले निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। क्या चुने गए थे? लिख लेंगे आप लोग, निर्विरोध। निर्विरोध क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। पहले राष्ट्रपति कौन है हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है? और फर्स्ट वुमेन कौन सी थी हमारी? फर्स्ट वुमेन राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फर्स्ट एसटी वुमेन आदिवासी कह लेंगे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है भाई साहब, ठीक है? क्लियर हो गया? फर्स्ट मुस्लिम कौन से थे? फर्स्ट मुस्लिम भी लिख लेंगे आप लोग। फर्स्ट मुस्लिम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बने थे फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? बस ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भैया आ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? और ऐसे राष्ट्रपति कौन से थे जो क्या रहे? सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो वो कौन थे? जस्टिस हिदायतुल्ला। जस्टिस हिदायतुल्ला, ठीक है? क्लियर होगी बात? याद हो गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर लगा दो भाई। 9 क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ओपन डेफिकेशन फ्री, फेडरेशन की जगह फ्री आएगा, बाकी ठीक है। फोटो खींच लो इसका, ठीक है? 10वां तो यार 10वां। अच्छा, ये भारत के आगामी लक्ष्य, तो 2027 की जगह 2040 कर लो बस इसमें, ठीक है? याद हो गया? याद हो गया? रिवीजन थोड़े कराना है इनका। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टारगेट फॉर IQ की क्लासेस समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।